मेरा मालिक हम सभी से बोलता था, आप अपने इष्ट से, गुरुदेव से, गुरु दरबार से 3 रास्ते हैं जहां से जुड़ाव हो सकता है। एक रास्ता है तन से, एक रास्ता है मन से, और तीसरा रास्ता मेरे मालिक ने बताया था धन से। मेरे मालिक ने कभी ये नहीं कहा कि आपका जुड़ाव यहाँ धन से होना चाहिए। उनका कहना था कि यहाँ तेरा जुड़ाव तन से और मन से होना चाहिए। अब तन से और मन से तब होना होता है जब आदमी का तन कुछ अपने मालिक का करिश्मा देख ले, और मन तभी खुश होता है कि जब उसे जो उसकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। अब ये बहन जी बोल रही थी कि बच्चा मालिक के कहने से नवोदय में आ गया, बहुत अच्छा है, अब वो नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा है। पर देखिए, वो बच्चा ऋणी है। मालिक ने धन के लिए कभी नहीं कहा। मालिक ये कहता था, तू मेरा ऋणी है तन से और मन से। ना तेरा तन मेरे पास आ पाता है, ना तेरा मन मेरे पास आ पाता है। आप अगर किसी व्यापारी से कोई कर्ज उधार ले लो, आजकल वो ज़मीन पर क्रेडिट कार्ड बनते हैं। गवर्नमेंट का रूल है कि वो साल के अंत में पैसा पूरा जमा करना पड़ेगा। चाहे वो पैसा जमा करो उसी दिन निकालो, पर जमा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये भी कर सकती थी कि भाई अगले साल जमा कर देना, तीसरे साल जमा कर देना, पर उसे पता है कि जीव निष्क्रिय है, क्रिया करना नहीं चाहता है, कार्य करना नहीं चाहता है, बस सहारे की जरूरत है। बहुत अच्छा है अगर उस भक्त पर उसके इष्ट की कृपा चल रही है। मैं कहूँगा गुरुदेव जीवन पर्यंत कृपा बनाए रखें, अच्छी बुद्धि दें जिससे वो गुरु दरबार में आए। बहुत सुंदर है। देखिए, हम आज मन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा मन से लगा हुआ नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारा मन जो है एक दर्पण की तरह से होता है। दर्पण जानते हो, शीशा। उसका काम केवल इतना होता है कि जो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, जिनसे हम विषय भोग का भोग करते हैं, उनसे एक प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमारे मन पर बनता है। उदाहरण के लिए, आप कोई बहुत सुंदर इत्र की खुशबू का गंध आपको आपके नाक को लगती है, तो ये आपके मन पर जाकर एक छाप छोड़ती है, और वो छाप आप 10 साल बाद भी अगर याद करना चाहेंगे, आपके मन से एकदम बात आएगी कि हाँ यार, वो उस समय गंध सूंघी थी, बहुत ही बढ़िया थी, पता नहीं कैसी थी। कहीं ना कहीं वो आपके मेमोरी कार्ड में फीड हो चुकी है। मन के दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना हुआ है।
अब वही अवस्था हमारे साथ, जो भी हम इन इंद्रियों से भोग करते हैं, चाहे खाने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, उसका सबका प्रतिबिंब बनता है। हम किसी से मिलते हैं, उसका भी प्रतिबिंब बनता है। किसी से मित्रता करते हैं, उसका भी प्रतिबिंब बनता है। किसी से शत्रुता करते हैं, उसका भी प्रतिबिंब बनता है। आपको मेरी बात ये बड़ी अटपटी सी लग रही होगी, पर मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका अगर किसी से कोई तू मैं हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी रिश्तेदार से हो जाए, झगड़े के बाद फैसला भी अगर हो जाए, तो जो फैसला करवाता है, या आप उस रिलेटिव से एक बात कहते हैं कि यार मन में मत रखना, ये बात समाप्त हो गई तो हो गई। अब मन में ये बात नहीं आनी चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। अब आप सच्चे दिल से सोचिएगा, क्या वो बात खत्म हो गई? जब तक आप जिएंगे, जब तक इस तन में प्राण रहेगा, वो प्रतिबिंब, वो अस्क आपके मन के पटल पर जब चाहोगे तब वो उभर आएगा। अमिट छाप छोड़ गया वो मन के प्रतिबिंब पर, वो छाप छोड़ गया। अच्छा भी ऐसे ही होता है और बुरा भी ऐसे ही होता है। आप अगर किसी संत महापुरुष के अगर संग में पहुंचते हैं, तब भी आपके मन पर एक अलग अक्स बनता है उसका। और किसी चोर, डाकू, व्यसन करने वाला, शराबी, जुआरी के अगर सम्मुख बैठते हैं, उसकी संगत में पहुंचते हो, तो उसका भी प्रतिबिंब बनता है। उसने आपके सामने शराब पी, चाहे आपने नहीं पी, आप चाहे बिस्किट खाते रहे, पर आप कभी अगर मौका मिलेगा तो आप कहोगे यार तुम जो शराब पी रहे थे वो बहुत बढ़िया ब्रांड की थी। ये ब्रांड था, जिसने पी उसे भूल गया, वो भूल गया, पर आपके मन में वो अमिट छाप बन गई, वो कभी मिट नहीं सकती। तो हमारा मन का दर्पण जो है, वो सब चीज को ग्रहण करता है, और एक मेमोरी कार्ड की तरीके से, जैसे शादी की एल्बम होती है, कभी भी आपकी शादी की एल्बम हो, 50 साल 75 साल हो गए शादी को, पलट के देखोगे, ओहो, फिर वही दिमाग में वही सब चीज़ घूमने लगी, ऐसा हुआ था और वैसा हुआ था, है। चाहे उस शादी के साक्षी 90% आदमी परमात्मा के चले गए, पर आपके मन में आज भी वही अमिट छाप है, फिर वही उत्सव, फिर वही रंगीनियां, फिर वही आपको सब दिखाई देने लगेगा। ये काम मन का होता है। अब आप अगर किसी महापुरुष की, गुरुदेव की संगत में बैठते हैं, तो गुरुदेव भी अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं आपके मन पर। वो आपके मन रूपी दर्पण पर जो ये आलतू फालतू के ये हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। तभी कहा गया है, और वो मिटती इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अभिमान में जीते हैं, और गुरुदेव हमारे उस जो आलतू फालतू के जो बने हुए हैं प्रतिबिंब, उन्हें मिटा देते हैं। तो अब तो इस मतलब का नहीं है, तेरा अभिमान अब वो नहीं है, छोड़ इन चक्करों को, मेरे साथ चल।
मेरी तरफ आगे सोच। ये गुरुदेव बोलते थे। मालिक बोलते थे कि आप ये कैसे आकलन करोगे कि आप जिसके सम्मुख बैठे हैं कुछ योग है या नहीं। आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल का जो हेडमास्टर है उसने टीचर अपॉइंट कर दिया, और जो होशियार बच्चे हैं वो ये आकलन करते हैं कि क्या ये योग्य है, जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है। ऐसे ही जो भक्त होता है वो भी आकलन करता है गुरुदेव का। तो गुरुदेव ने अपने आकलन के लिए बताया है कि अगर आप जिस भी संत के सानिध्य में रह रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके मन में संतोष, निष्ठा, विश्वास बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, तो आप समझिएगा कि जिसका आप साथ हो वो संत है, जिसकी संगति कर रखी है वो संत है। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है, आपकी बुद्धि वही मलिन जिस तरह पहले थी उसी तरह है, आपके ऊपर कोई असर गुरुदेव का नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आप किसी संत के सानिध्य में नहीं हैं, असंत है। अगर आपके भीतर बदलाव नहीं आ पा रहा है तो समझ लीजिएगा कि आप असंत के सानिध्य में हैं। क्योंकि संत के सानिध्य में आपको मिलेगा सत्संग, संत के सानिध्य में मिलेगा मोक्ष, संत के सानिध्य में मिलेगा विश्वास, संत के सानिध्य में मिलेगा चरित्र, और असंत के सानिध्य में क्या मिलेगा? केवल कुसंग कुसंग कुसंग, चाहे वो भिन्न 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 प्रकार का हो। मानस में बाबा बोलते हैं तात स्वर्ग अपयर्ग सुख धैर्य तुला एक संग। क्या मतलब हुआ इसका? आप मोक्ष के, स्वर्ग के जितने भी सुख हैं एक पटरे पर रख दो, और दूसरे पटरे पर आप एक क्षण का सत्संग रख लीजिएगा। आपको एहसास होगा, आप देखोगे कि वो एक क्षण का जो सत्संग है वो भारी हो गया, और जो जो जीव की कामना होती है, स्वर्ग मोक्ष, वो सब तुच्छ रह गए, वो सब नीचे रह गए, और वो एक क्षण का सत्संग इतना भारी हो गया कि उस सबको उठाए फिर रहा है। जब ऐसी अवस्था होती है, इसीलिए कहा है कि सत्संग बड़ा दुर्लभ है। आपको दुनिया में सब चीज मिल जाएंगी, आप जिस चीज की कामना करेंगे वो चीज मिल जाएगी। मैं एक आपको और मोटा उदाहरण देता हूं। हम सब लोग जीवधारी, ईश्वर से, परमात्मा से, गुरुदेव से, अपने इष्ट से, भगवान से जिस जिस चीज की कामना करते हैं, गुरुदेव की कृपा से हम सबको वो सब चीज समय आने से पहले 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 मिलने लगती है और मिलती रहती हैं।
पर आप कभी परमात्मा से परमात्मा को मांग कर देखिएगा, आपका पूरा जीवन दंडवत करते 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 गुजर जाएगा, पर परमात्मा की एक झलक नहीं मिलेगी। आप रोते रहेंगे। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है, मैं जिससे ज़्यादा अपना खुश होता हूँ उसको अपना विरह देता हूँ, अपने नाम के लिए रोने के लिए कहता हूँ। जिसे वो मिल गया, समझ लो उसे परमात्मा की कृपा मिल गई। और जब ऐसी अवस्था होती है, मैं बार बार कहता हूँ, परमात्मा आपकी गुलामी करता है। मानस में एक प्रसंग है, बहुत छोटा सा। भगवान राम को वनवास हो गया। भगवान राम, लक्ष्मण जी, माँ सीता वन में जा रहे। आगे आगे भगवान, उनके पीछे माँ सीता जी, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी। पर भगवान के जब वो पैदल पैदल नंगे पांव चल रहे, तो उनके कदमों के निशानों पर माँ सीता अपने कदम नहीं रख रहे, उनसे हटा के रख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरे कदमों के निशान, जो मेरे मालिक के कदमों के निशान हैं, उन पर मैं अगर अपने कदम रख दूंगी तो मेरे मालिक के निशान मिट जाएंगे। और मालिक के निशान से हजारों लाखों करोड़ों आदमी भला हो सकता होगा, वो रुक जाएगा। तो वो मालिक के कदमों के निशान से अपने कदम दूसरी जगह रखकर चल रहे हैं। अब पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे। अब लक्ष्मण जी भगवान के भी जो कदम है उनको भी छोड़ रहे हैं, पीछे माँ के कदम है उनको भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल पीछे किनारे पे कदम रख, बिल्कुल जो पतली दौल आ गई उससे बिल्कुल नीचे जमीन में कदम रख के चल रहे। कांटे झाड़ झंकाड़ों में, उनका चलना तो झाड़ झंकाड़ों में हुआ, वो तो कहीं डॉल पे या रोड पे नहीं चल पाए। कि कहते हैं कि उनके पैरों में कांटे चुभते 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 सारे में कांटे ही कांटे हो गए। और जब भी वो जमीन में पैर रखें तो कहते हैं कि उनका पैर केवल कांटों पे रखा जाए। असहनीय पीड़ा होने लगी, कष्टों की मैक्सिमम स्टेज आ गई। अब देखो, इसीलिए तो कहा है कि परमात्मा सब कुछ देखता है, और जब तक मैक्सिमम स्टेज नहीं आती है तब तक वो हाथ भी नहीं पकड़ता। मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आप लोग महिलाएं हैं, घर में किचन में, आजकल तो जो पुरुष भी किचन में काम करते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, महिलाओं को तो है। आपने मान लो कोई भी चीज़ प्रेशर कुकर में पकने के लिए गैस पर रखी, सीटी आती कब है? जब पूरा प्रेशर बन जाता है। अगर आधा प्रेशर कुकर अगर गैस का भरा हुआ हो तो सीटी नहीं आने की। आप जबरदस्ती उठा दोगे तो सीटी निकल तो जाएगी, पर आस पड़ोस वाले मना करेंगे ये तो बेकार हो जाएगा, क्यों निकाल ले, सीटी बंद कर, अपना पाएगी। वो मैक्सिमम स्टेज आने दो, वो पूरा आने दो। तो जब मालिक ने देख लिया, भगवान राम ने देख लिया, अब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया, ऐसे ही मालिक ने देख लिया कब मेरे दास जो है उसकी परीक्षा का काल पूरा हो गया। भगवान ने गोद में उठाया, पत्थर पर बैठाया। आप एक बात समझो, अगर परमात्मा गोद में उठा रहा है, क्या इससे ज़्यादा कुछ सुख चाहिए किसी को? आपका मालिक आपको गोद में उठा रखा है, तो क्या इससे ज़्यादा कुछ किसी चीज़ की कामना है? उसने गोद में उठा ले तो सारे आपके दुख दर्द खुद उठा रहा है, आपको तो गोद में रहना है। मालिक ने गोद में उठाया और पत्थर पर बैठा दिया, और कहते हैं कि सारे हाथ से भगवान राम ने सारे कांटे निकाले और अपने आंसू से पैर को लगाया।
कहते हैं पैर बिल्कुल, तलवे बिल्कुल सही हो गए। भगवान ने अपने पैदल चलने का क्रम बदल दिया। कहते हैं आ गए, वो आ गए लक्ष्मण जी, उसके बाद माँ सीता, सबसे लास्ट में भगवान आ गए। ये क्या हुआ? भगवान पीछे कब आए? जब परीक्षा ले ली। मालिक ने देख लिया कि अब इसका, मेरे मालिक एक शब्द बोलते थे, इसका पुरसाने हाल अब कोई नहीं है मेरे अलावा, इसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है मेरे अलावा। देखभाल करी तो अपने आप पीछे आ गए, रक्षक बनकर, ढाल बनकर। हम लोगों का क्या मानना है? हम लोगों का मानना केवल यही है कि केवल गुरुदेव हमें अपने हाथ में उठाए रहे, केवल अपने हाथ में उठाए रहे। पर मालिक ये कहता है कि हाथ में उठाने लायक परीक्षा उत्तीर्ण तो कर ले। तू न परीक्षा में बैठ पा रहा है, न परीक्षा दे पा रहा है। पास या फेल बाद की अवस्था है। इस तरह भगवान का जीवन चला। इस तरह भगवान ने हमें बार बार भिन्न भिन्न समय पर संदेश दिया। संदेश देने का अभिप्राय यही था कि आप चाहे धन से जुड़े या ना जुड़े, काहे से जुड़े? तन से और मन से। जब परमात्मा ने देख लिया कि ये मन से जुड़ गया, जब भगवान का मन और लक्ष्मण जी का मन एक हो गया, लक्ष्मण के नाम की कभी संधि विच्छेद करना, लक्ष्य रूपी मन। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की उपलब्धि। जिसने परमात्मा की उपलब्धि कर ली, वही उसके जीवन की सार्थकता है। तभी तो मालिक ने सहारा दिया, तभी तो मालिक ने करा। पर इतना सब कुछ उपदेश संदेश देने के बाद आप देखो, इतने आज के समय में व्यासपीठ पर बैठे हुए संत हैं, महापुरुष हैं, देवगण हैं, कुछ देवगण भी हैं, कुछ ऋषिगण भी हैं। इतना संदेश देने के बाद भी आज आप देखो कि हमारे भीतर से बदलाव नहीं आ पा रहा। बदलाव नहीं आ पा रहा, इसलिए हम अपने अपार कष्टों से जूझ रहे हैं। और कष्टों से जूझने के बाद भी एक कष्ट समाप्त नहीं होता, दूसरा गले में आकर फौरन आ जाता है। दूसरा समाप्त नहीं होता, तीसरा आता है। हम कभी कभी तो हम अपने मन से ही कहने लगते हैं कि यार क्या है इस जीवन में, इससे बढ़िया तो जीवन छोड़कर परमात्मा के घर चल। पर ये बात क्षण भर के लिए आती है। परमात्मा कहता है कि मैं तो, तू मेरे घर आने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? मैं तो खुद तेरे घर पे आना चाह रहा हूं, तू बुलाना ही नहीं चाह रहा। तू चाहता तो देख। पर हम लोग अभिमानवश मदवश, चाहे वो हमें धन का हो मद, चाहे मान मर्यादा का हो, प्रतिष्ठा का हो, वो हमें न ये सोचने देता है, न ये सुनने देता है, और हम लोगों को बिल्कुल विचार शून्य कर देता है। गुरुदेव कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं
पर हम लोग बिल्कुल, मैं कहूँगा कि विचार शून्य हो जाते हैं। उस तरह का विचार ही बुद्धि में नहीं आ पाता है कि गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल वही चिकने घड़े, जो हाल 10 साल पहले, वही हाल आज, वही हाल 20 साल बाद। आप सच्चे दिल से हाथ रखकर सोच के देखिए, क्या आप मालिक से तन से जुड़ पाए? क्या मन से जुड़ पाए? धन की तो बात ही छोड़ो, धन की तो मेरे मालिक ने कभी किसी से कोई कामना ही नहीं करी। उनका कहना था, अरे बेटे मैं हजारों का घर पालता हूँ, मुझे पैसे की क्या जरूरत है? ले, ले। जिस जेब में उन्होंने अपने हाथ डाला, नोट नोट भरे, नोट नोट भरे। तो उनका कहना था, बेटे मुझे धन का क्या करना है, मैं तो हजारों का घर पालता हूँ। पर मुझको लगता है हम लोग अपने इष्ट से न मन से जुड़ पाए, न तन से जुड़ पाए। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं आपको इसका दूंगा प्रमाण। मेरे मालिक, बहुत लोग ऐसे हैं इस समय यहाँ सभा में जो मेरे मालिक से बहुत भली भांति उनके साथ समय गुजारा है। उनको बहुत बीमारियां थी, ठीक। वो ध्यान में बैठते थे, सबको पता था। आप रात में 1 बजे पहुंच जाओ, हाँ भाई कैलाश कैसा है? कैसे गुरुजी? चरण चुनाया, ठीक है, बैठ जा, आराम कर, अभी थोड़ी देर बाद आइए। 3 बजे पहुंच जाओ, हाँ भाई मेघराज कैसा है? गुरुजी वो भट्टी पे वो खत्म हो गया नमक, जा वहाँ ले ले। जिस समय पहुंच जाओ, मालिक ध्यान मत, गुरु भगवान दे रहे पढ़ से दिए। जिस समय पहुंच जाओ उस समय गुरुदेव हर काम कर रहे। वो तन से जुड़े हुए थे, तन से जुड़े हुए थे, तो उनकी इतनी शारीरिक परेशानियां होने के बाद भी गुरुदेव ने उनका तन, परमात्मा ने उनका तन सुरक्षित रखा। जीवन के अंतिम समय में भी वो कई कई घंटे प्रोग्राम करा। और मन से उनका जुड़ाव अपने इष्ट से था। तो उनके साथ क्या हुआ ये तो खैर ना मैं बताने योग्य हूँ, ना ही मुझे बताना चाहिए। मैं तो तुच्छ बालक हूँ, इस योग्य नहीं हूँ। मन से अगर जुड़े हुए ना होते तो वो आपके मन के भीतर की बात ना जान पाते। आपके बिना बताए आपके कष्टों का शमन आदमी तभी कर सकता है जब वो आपके मन के भीतर की बात जानता है। और धन से तो मेरा मालिक पता नहीं कहाँ से जुड़ा हुआ था, कौन सी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी, हम इतने ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानतापूर्ण जीवन गुजार रहे हैं। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, अज्ञानतापूर्ण जीवन गुजार रहे हैं। क्या आपको पता है हमारा जीवन कल होगा? और क्या आपको पता है कि ये जितनी सांसारिक उलझने हैं ये कल समाप्त हो जाएंगे? अरे जब तक तुम हो ये उलझने बनी रहेंगी, है ना? समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। महिलाएं हैं, ये रहते हैं किचन में, अगर एक दाल खत्म हो गई तो शोर मचाना शुरू कर देंगे, उड़द की दाल खत्म, उड़द की दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल। जब तक उड़द की दाल आने के नहीं किचन में कुछ नहीं बनना है। आदमी कहेगा अरे आज मूंग की बना ले, कल को आज ना उड़द की दाल दिला दो, क्या पता कब बनाना हो जाए। यही है, परमात्मा कहता है मेरा संसार भी ऐसे ही है। तुझे इन राग द्वेष होने के साथ इनके जो ये परेशानियां हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलने की। ये तो लगा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता।
और मैं ये कहता हूँ, मेरा मालिक भी कहता था, ये समाप्त कभी होना भी नहीं चाहिए। ये हो गया तो इस संसार समाप्त हो गया। मेरे मालिक एक उदाहरण देता था, मुझे बहुत पसंद है। मुझे शेविंग करना उन्होंने सिखाया है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं भी ऐसे जैसे आप लोग बैठो, मैंने भी कहा जी पता नहीं क्या बात है, इतना मालिक का चिंतन करने के बाद भी दिमाग में फालतू फालतू की परेशानी आती हैं, क्या इन्हें समाप्त नहीं कर सकते? जो ये मन में दूषित विचार आते हैं, चाहे वो हमारे लिए धन की कामना हो, चाहे वो यश की कामना हो, चाहे वो काम की कामना हो, चाहे वो क्रोध की कामना हो, क्या ये आप हटा नहीं सकते? बालक को अपने इससे अधिकार है करने का। कोई भी अगर कोई किसी को उलझन आती है तो वो, भाई मैं किसी का इष्ट नहीं हूँ, पर वो मेरे से मालूम करता है, मैंने भी अपने मालिक से मालूम करा कि क्या ये आपकी बस की नहीं है? उन्होंने कहा, मूर्ख, तुझे मैंने दाढ़ी बनानी सिखाई? मैंने हाँ। बोले हाँ सिखाई। बोले जब तेरे दाढ़ी बन जाती है, बढ़ जाती है, तो तू क्या करता है? मैंने क्या करना है, रेजर लिया, ब्लेड लगाया, फटाक से न बना दी। बोले तूने कभी मेरे से शिकायत करी कि फिर आगे दाढ़ी? मैंने कहा नहीं। बोले दाढ़ी की शिकायत क्यों नहीं करी? मैंने कहा वो तो स्वाभाविक है, वो तो आएगी, अरे मैं जीऊँगा तो आएगी। तो बोले उल्लू का पट्टे, जब तू जिएगा तो ये भी आएंगे, ये खत्म नहीं हो सकती। अरे जिस तरह तू एक 5-10 रुपए का रेजर लाकर शेविंग बनाकर ये इन उलझनों को समाप्त कर सकता है, इसी तरह तू परमात्मा के चिंतन में बैठ, वो रेजर ही है, सब समाप्त हो जाएंगे। पर तूने साफ करना ही नहीं चाह रहा, तू चाह रहा है कि ये बनी रहे, इनसे मेरी मुक्ति ना हो। और गुरुदेव ये कहते हैं कि जिस दिन हम ये सोच लेंगे, उस दिन हमारे मन, सोचेंगे तभी जब हमारे मन से अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा, हम अपने इष्ट से, मन से और तन से जुड़ जाएंगे। जब तक नहीं जुड़ने के हैं, तब तक आपको ये परेशानियां, उलझने, उन्होंने कहा कि क्या भगवान राम पर ये उलझने नहीं आई? वो किस चीज का निस्तारण नहीं कर सकते थे? वो क्या नहीं कर सकते थे? अरे जब उन पर उलझने आई, उनकी लोगों ने आलोचना करी, तो तेरी मेरी क्या औकात? पर ये जब तक हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा होता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक छोटे से प्रसंग याद आ रहा है, टाइम है अभी। ऐसा हुआ, पर्स खोल के बैठा करो, ठीक है। एक राजा राजमहल में बैठा, राज दरबार लगा हुआ। राजा का नियम था कि जब उसका जन्मदिन होता था, तो वो राज दरबार में ऐसी जगह बैठता था जहां से वो सभी लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार कर सके। उस दिन उसका जन्मदिन का समय, राजा ऐसी जगह बैठा जहां से हजारों लोग उसे शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे, और राजा उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार उपहार दे रहा। तो उस भीड़ में एक संत आ गया। संत को देख कर राजा खड़ा हुआ, बोले महाराज, आपकी शुभकामनाएं मैंने स्वीकार करी, आपको मैं क्या दूं? क्योंकि जो आप कहो मैं वो दूंगा आपको। और क्योंकि
आप आए हो पहली बार शुभकामनाएं देने के लिए मुझे, और या तो जो आप कहो वो मैं आपको दूंगा। तो सन्यासी बोला, राजा मैं वैरागी आदमी, अरे मैं इस मोह माया को छोड़ के तो सन्यास लिया। अगर मुझे ये धन दौलत की जरूरत होती तो मैं ये गेरुए वस्त्र क्यों पहनता भाई? मुझे क्या करना, मैं तो वैरागी हूं, मुझे कुछ इसकी नहीं। तो राजा बोला, महाराज बात तो सही कहते हो, चलो अच्छा मैं आपको ये 2-4 गांव दे देता हूं अपने राज्य के। सन्यासी बोला, राजन क्या गांव तेरे हैं? अरे गांव तो उनके हैं जो उस गांव में रह रहे हैं, तू क्या दे रहा है, तेरा है? राजा बोला, महाराज क्षमा प्रार्थी, सही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो गांव वाले रह रहे हैं उन्हीं का है। चलो मैं आपको ये राजमहल दे रहा हूँ। संत बोला, अरे तू मूर्ख है, अब ये राजमहल तो राज्य की संपत्ति है, तू तो यहाँ बैठकर राजकाज करता है, तेरा थोड़ी है, न तेरे बाप का। अरे तू मुझे क्या दे रहा है? राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज चलो अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को ही आपको दे रहा हूं, आज से आपकी सेवा में रहूंगा, आपके साथ चलूंगा। तो संत ने सिर पर हाथ मारा कि तू क्या मूर्ख वाली बात करे, अरे तेरे पे तो तेरा अधिकार ही नहीं है, तेरे पे तेरा अधिकार कहाँ है? तेरे पे अधिकार तो तेरी पत्नी का है, तेरे बच्चों का है, तेरा क्या है? तू मुझे क्या देना चाह रहा है? तू मुझे जो तू कह रहा है, मेरी शुभकामनाएं तूने ली हैं, तू मुझे क्या देना चाह रहा है? मुझे कह रहा है मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, जो चाहोगे वो दूंगा। अरे तू मेरी चाहने की बात छोड़, तू बता तू क्या दे सकता है? मेरे चाहने की पाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तू क्या दे सकता है ये बता। अब राजा कहते हैं, राजा हाथ जोड़ो खड़ा हो गया कि महाराज मुझे कुछ नहीं पता, जो आप चाहो मैं देने को तैयार हूं। बोले, देख ले, संकल्प ले, तूने बहुत बड़ी बात कह दी है। राजा बोला, महाराज मैं संकल्प लेता हूं, जो आप कहोगे। ये जान भी आपकी है। बोले, जान मेरी नहीं है। ना तो ये तेरा तन है और ना तेरी प्राण तेरे हैं। बोले, महाराज जो आप कहोगे वो दूंगा। बोले, अगर देना है तो आज से तेरे अंदर जो ये अहंकार है ये मुझे दे। राजा बोला, महाराज अहंकार देने का मतलब तो ये हुआ कि समर्पण हो गया, मेरा कुछ रहा ही नहीं, राजकाज कैसे चलेगा। बोले, इस बात की बात छोड़, अरे तू आज है, चल रहा है, कल तू दुनिया छोड़कर चला गया तो कौन इन हाथी की रक्षा करेगा, कौन इस लगाम को पकड़ेगा, कौन घोड़ों को पकड़ेगा, कौन पैसा रखेगा? छोड़। मालिक भी हमसे कहता है कि अगर तुझे कुछ देना है, अगर तुझे गुरु दक्षिणा देनी है, कभी आपने ये, एक्चुअली हम लोग बुद्धि से सोचते नहीं है। आप लोग आपके जो इष्ट का पर्व आता है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव पे आप सब लोग आते हैं, क्या लेके आते हो? पुष्प। सबसे कीमती चीज पुष्प ही तो है। मालिक आपसे पैसे की कामना नहीं करता, मालिक आपसे किसी, आप लाते हो ये मेरे सुमन है, श्रद्धा सुमन है, स्वीकार करो। श्रद्धा सुमन का मतलब ये है कि आपने अपना समर्पण कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। और समर्पण मतलब आपने अपना मन अपने इष्ट को दे दिया। मन चला गया तो आपका कुछ नहीं बचा।
अष्टावक्र ने राजा जनक को जो वो ज्ञान करवाया था, अगर आपने कभी अष्टावक्र गीता, एक अष्टावक्र गीता है, कभी आपको अवसर मिले तो पढ़ना। उसमें जो राजा विदेह जो है, राजा जनक, उनको जो ज्ञान प्राप्त करवाया था अष्टावक्र ने, वो करवाना क्या करवाया था कि जितनी देर में शर्त थी, जितनी देर में पैर रकाब के अंदर जाएगा, अध्यात्म का, ब्रह्म क्या, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का ज्ञान करवा देना है, आत्मज्ञान करवा देना है। तब क्या कहा था कि जो मैं कहूँगा वो ही करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा मन मेरा हुआ, अब जो मैं चाहूँगा वो हो गया ज्ञान, ज्ञानी हो गया। अब आप सोच के देखिए, आपको आपके इष्ट ने क्या नहीं दिया। कोई किसी को किसी चीज़ की कमी छोड़ी है? उसके बाद आपसे वो किस चीज़ की कामना करता है? आपके मन की और आपके तन की। आपसे वो ये भी नहीं कहता कि आप हर बृहस्पति में अपने गुरु दरबार आइए। कोई कहता है, मूर्ख, अपने घर ही मुझे मेरा चिंतन कर ले, अपने गले में मेरे नाम का पट्टा पहन ले। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 80% के गले में है ही नहीं। ये क्या है? अभी ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ झूठ बोलने से क्या फायदा है। गुरु दरबार को क्या नहीं पता, या आपके मालिक को क्या नहीं पता। हम कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं सब कुछ हमारा हो जाए, पर वास्तव में जो हमारा होना चाहिए वो तो हमसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। हमारी पहुंच भी नहीं, हमारा निगाह भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमारी चाह ही वहां तक नहीं है, हमारी चाह ही उसकी नहीं है। जिस चीज़ की चाह है, जिस चीज़ की कामना है, वही हमें मिल रही है, वही संसार में भोग रहे हैं, वही। देखो, मैं अब एक बात बताऊं, मैं बार बार कहता हूं, आपके इष्ट का और परमात्मा का शायद द्वंद्व युद्ध चलता होगा अवश्य। कारण ये है, मैं अभी विधुना बंथरा गया था। जब विधुना प्रोग्राम में गया था, वहाँ एक हैं सज्जन, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका। जब भी वो 3-4 बार मुझे मिले, मैं तब भी उनसे कहा कि आप परमात्मा का चिंतन करिएगा, आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा कष्ट अभी बहुत ज़्यादा है। अब वो मेरी बात को सुना अनसुना करा। देखो, मेरे स्वभाव में और मेरे मालिक के स्वभाव में बड़ा फर्क है। मालिक किसी चीज़ को सख्त होकर बोल देते थे, आप लोग सब परिचित होंगे। उनका अगर मन है ये करवाने का किसी से, तो कहेंगे ये कर, फटाक देना करके ला, यही उनके शब्द होते थे। मेरे ये कि भाई कर दे तो अच्छा है, कर दे तेरा भला, ना कर दे तेरा भला। तो मैं बार बार उनसे कहता कि भाई परमात्मा का चिंतन करो, कोई और कष्टों से बचा नहीं सकता, दिक्कत में ज़्यादा फंस जाओगे। और जितनी बार कहा उतनी बार वो और परमात्मा से किनारा करते चले गए, किनारा करते चले गए। एक अवस्था ऐसी आई कि उनसे कहा कि साप्ताहिक प्रोग्राम है, अपने घर प्रोग्राम करवा लो। उन्होंने कहा कि हम नहीं करवा सकते, हम नहीं करवा सकते। मेरे पास खबर आई, मैंने जो और भक्त हैं उनसे कहा कि तुम अपने कट्टे बोरी ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, उनसे कहो कि अपने घर का प्रांगण दे दें, वहाँ परमात्मा का चिंतन हो जाए, कम से कम आपके कष्टों का शमन हो जाए। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि अभी परमात्मा का चिंतन भी हो जाए। ठीक है,
आप बीमार हैं, बहुत है, ये है वो है, रोज़ अक्सर यही बात मैं बार बार उनसे कहता हूँ। मैंने भैया ध्यान रखो, भैया बढ़िया नहीं चल रहा है मामला, परमात्मा का चिंतन करो। जितनी बार संदेश मिल गया, मामला और डाउनफॉल डाउनफॉल होता जा रहा। अभी मैं गया, मैंने उनसे कहा, मैंने भाई ऐसा है, वही स्थिति और दयनीय है स्थिति। मैंने कहा कि भाई एक तो जितने घर में मोबाइल हैं सब पे मेरे मालिक का फ़ोटो डाल दो, आ गए खोलो तो कम से कम मालिक का फ़ोटो दिख गया। अरे चिंतन नहीं कर सको तो कम से कम मालिक तो देख लेगा कि तुम्हारी दीनहीन हालत क्या है। सबके मोबाइलों में डलवाए, मगर उन्होंने सब ने अब बदल लिए। यहाँ से मैंने मालिक का लॉकेट भेजा, भाई पहन लो, नहीं पहनना। मैं गया था वहाँ पे तो मैंने सबको लॉकेट दिलवाए, सबके गले में डलवाए। अभी मुझे पता लगा कल परसों के फिर वही नंगे फिर रहे हैं। अब ये है, देखो मैं चाह रहा हूँ, आपका आपका इष्ट चाह रहा है कि आपको कष्टों से इस मुक्त हो जाए, प्रारब्ध में लिखा है। पर परमात्मा अभिमानवश हमारी बुद्धि ऐसी हर ली, ऐसी बुद्धि हर ली, वो बात इस दिमाग में नहीं घुस रही। गले में लॉकेट नहीं पहन सकता, फोटो नहीं लगा सकता, परमात्मा के सामने अरे खड़ा होकर एक बार कह दे अब तुम्हारे हवाले हूँ, अब तो लाज बचा लो, ये भी नहीं कह सकता। अब ईश्वर ये कहता है कि इसके प्रारब्ध में कष्ट है, इसे इससे ही भुगवाना है। और तेरा इष्ट कितनी भी तेरी बुद्धि बदलना चाहे और मैं वास्तव में चाह रहा हूँ कि उन्हें अभी और कष्टों का सामना करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे परमात्मा उनके कष्टों को कम करो। यही हाल आप मानो ना मानो किसी न किसी तरह हम लोगों का भी। मेरे मालिक ने अपना वो छपवाया साहित्य, कोई साहित्य लेना पसंद नहीं करता है। कोई आने, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं उनसे कहता हूँ मैंने यार बड़े दिनों बाद आ रहे हो, टाइम नहीं मिलता गुरुजी। एक का फ़ोन मेरे पास आया, परेशान है। मैंने यार आया कर, तू तो आए कई साल हो गए। बोले जी हाँ 8-10 साल हो गए। मैंने कहा तुझे मेरा नंबर कहाँ से हाथ आ गया भाई हैं। मैंने कहा जो, देखो मैं साफ कहता हूँ, मेरे वाणी में थोड़ा सा कटुता है, जो मेरे बाप का नहीं हुआ मेरा क्या। मुझे ऐसों को अपने गले लगाना ही नहीं। अरे जिसने मान लो कि कोई तुम्हारा तो जो है तुम्हें गाली दे और तुम्हारा जो लड़का है उससे दोस्ती करे, तुम्हारा लड़का है भैया मेरी से दोस्ती करने से क्या फ़ायदा है, मेरा मान सम्मान करने से क्या फ़ायदा है। अरे जब तुम मेरे बाप का अपमान कर रहा है, उनका नहीं हुआ तो मेरा क्या हो। वही मैंने भी उससे कहा, मैंने यार तुम आए नहीं। बोले जी हाँ सोच रहे हो, आऊँगा। मैंने भाई कोई कमी हो पैसे की हो तो मैं यहाँ से फ़ोन से भेज दूँ, परवाह मत करो, तुम आओ यार, तुम्हारी ज़रूरत है। मैं आपसे कहता हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि मुझे आपसे यहाँ अपने घर का काम करवाना है? मुझे आपको लगता है कि मुझे आपसे यहाँ गद्दे उठवाने हैं या झाड़ू लगवाने हैं? कुछ नहीं। आप देखो मैं बहुत के लिए कहता हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है, आइएगा आप। केवल इसलिए कि परमात्मा तुम्हारे भाग्य के कष्ट समाप्त कर दे। मालिक के सामने घूमते रहोगे तो जो उधार का कर्जा है वो धीरे धीरे माफ़ कर दे। आप कोई अगर जेल में बंद होता है, उसका चाल चलन बहुत बढ़िया होता है, व्यवहार कुशल होता है, तो सरकार क्या करती है, सज़ा माफ़ कर दे, चलो चलो छोड़ो, बहुत बढ़िया आदमी है, चलो भाई 20 साल माफ़ कर दिए, जाओ छुट्टी हो गई। मैं भी वही कहता हूँ, आप अपने गुरुदेव के आसपास घूमते रहोगे, उसे भी लगेगा चलो भाई ठीक है, इसके पाप कम करो, चलो चलो आगे धक्का दो। और हम लोग चाह ही नहीं रहे। तो मेरा तो आपसे ये देखो विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है
आदेश है। अगर कुछ चाहिए, चाहे ये शरीर ठीक करना है, चाहे धन चाहिए, मन की तो बातें नहीं हो रही क्योंकि मन तो आप दे नहीं सकते। तन चाहिए, तन ठीक करना है, तब गुरु दरबार में आइए या अपने घर परमात्मा के चिंतन में बैठिए। और अगर धन की रिपेयर करनी है, धन की मरम्मत करवानी है, धन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो परमात्मा के दरबार में तब भी बैठिए, संकल्प करिएगा, है ना। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आपको जो चाहिए वो परमात्मा पर निछावर करो, आपको सब सुख मिलने लगेगा। और कुछ करो ना करो, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो। कहो कि आज से मेरी गाड़ी तेरे भरोसे। आप देखो, ये सोचते के साथ ही कोई चोर डाकू हो, अगर वो कर दे सिलेंडर, कोई पुलिस वाला कुछ कहता है क्या? सारे हथियार होने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहते। और वो अगर सरकारी गवाह बन जाए तो और कुछ नहीं कहते। उसने अपने आप अपना समर्पण परमात्मा पर कर दिया। उसने अपना सब कुछ पुलिस वालों पर छोड़ दिया कि लो जी, आज से सब कुछ मेरा तुम्हारा, जो मेरे मन की बात है वो सब तुम्हें मैंने बता दी। ना हम अपने इष्ट को अपना तन दे पा रहे हैं, ना मन दे पा रहे हैं। और धन की तो बात छोड़ो,